हेलो दोस्तों। तो एपिसोड की शुरुआत में हम लोग को दिखाया जाता है जो कि वहाँ पर ऋषभ बजाज ने वीर को कॉल किया था। वहीं पर जो बंदा बैठा है वो लोग ऋषभ बजाज के पास में वो समर प्रताप है। वो लोग कबीर मदन मैंने लास्ट एपिसोड में बोल दिया था, बट कबीर मदन नहीं, वो समर प्रताप है जो खिड़की के पास जो अभी खड़ा है वो बंदा कबीर मदन है। और वीर कॉल के अंदर बातचीत कर रहा था। वहाँ पर वो बोलता है चलो ठीक है, मैं तुम्हारे साथ पास आ रहा हूँ, जो कि तुम बता रहे हो उसके समय मैं वहीं पर आके बात करते आगे। तो वीर वहाँ पर जैसे ही पहुंचता है तो तुरंत ही कबीर मदन होता है जो कि तुरंत ही वहाँ पर एक वीडियो प्ले करना शुरू करते हैं। जो कि वो वीडियो प्ले में दिखाया जाता है, जो कि वीडियो प्ले के अंदर एक बंदा होता है जो कि स्पीड के साथ मोमेंटम के साथ अपने फुटवर्क के साथ एक इस हाथ में एक खंजर है जो तेज धारदार खंजर है, उसको तुरंत ही घुमाते हुए जो कि उसके ऊपर जितने भी बंदे अटैक कर रहे थे उन सब बंदों के आसपास तुरंत घूमते हुए पोस्ट की तरह मोमेंटम के साथ सभी लोग के सिर वहां से धड़ से अलग कर देते, सबके सिर खोपड़ियों से अलग कर देते, यानी कि धड़ से अलग कर देते, सारी खोपड़ियां वहां पर है। वो बंदा तुरंत ही ये देखकर वीडियो वीर बहुत ज्यादा हैरान रहता कि ये बंदा इतनी ज्यादा स्पीड एंड फास्टली मूवमेंट कैसे कर रहा है, आसान से घोस्ट मूवमेंट के साथ, जो कि बहुत तेज एंड धारदार तरीके से सबका एक अटैक के अंदर ही गला काट दिया था। बहुत देखकर वीडियो वहां पर कभी मैंने पूछता है तुम इस वीडियो के बारे में क्या कह सकते हो, तुम इसकी तरह मूवमेंट ऑफ फास्टली मेरे साथ अटैक फाइट है एक फ्रेंडली फाइट मैच कर सकते हो तुम इसके जैसे ही। तो वीर बोलता है इसके जैसे तो करना थोड़ा बहुत डिफिकल्ट है, मुझे इसके पहले इस वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा। तो ठीक है, तुम वीडियो देखो। तो वहाँ पर कबीर मदान जो कि हेमंत दोनों का इंट्रोडक्शन दिया जाता है, जो कि कबीर मदान और समर प्रताप दोनों का। तो वहाँ पर जो कि व्हाइट शर्ट में वो समर प्रताप और रेड शर्ट के अंदर है वो कबीर मदान, आप पहले ही क्लियर कर लो वो। तो वहाँ पर उन दोनों का इंट्रोडक्शन होने के बाद तुरंत ही वीर बोलता है चलो ठीक है, वो तो मैं कर लूंगा। वीडियो देखने के बाद तुरंत ही मैं जब भी वीडियो देख लेता हूँ पहले पूरा, उसके बाद हम बात करेंगे आगे। कबीर मदान बोलते चलो ठीक है, टेक कर तुम जितना टाइम लेना चाहो उतना टाइम ले लो, बट तुम परफेक्टली मेरे साथ ऐसे ही फ्रेंडली मैच करोगे तो मुझे पता चल पाएगा कि मैं इस बार 14 का टाइटल हासिल कर पाऊंगा कि नहीं। तुरंत वीर बोलते चलो ठीक है, कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे लिए पूरा का पूरा जितना भी मुझसे ट्राई हो पाएगा उतना मैं ट्राई करूंगा तुम्हें बेस्ट तरीके से सिखाने का। तो कबीर मदान बोलते चलो ठीक है। तो वहां से वे जाने से पहले पूछता है कि क्या तुम मुझे उसके बदले में कुछ दोगे। तो कबीर मदान बोलता है तुम्हें और क्या चाहिए, तुम बता सकते हो मुझे। तो वीर तुरंत ही बोलता है मुझे एक S क्लास लाइसेंस चाहिए, जो कि तुम वो मुझे दे सकते हो, तो मैं तुम्हें कुछ भी सिखाने के लिए रेडी हूँ और वो तुम्हारे साथ फ्रेंडली फाइट भी करने के लिए मैं रेडी हूँ। तो तुरंत एक समर प्रताप और कबीर मदन दोनों एक साथ ही बोलते चलो ठीक है, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, हम दोनों तुम्हें वो एक S क्लास लाइसेंस दे देंगे। तो फिर वहाँ पर जो कि पूरी रात तक वीडियो देखता है, जो कि पूरी नाइट नाइट का सीन जाता है, नाइट होने तक वीडियो वीर देखता है, जो कि पूरे सुबह से लेकर नाइट तक वीडियो वीर देखता है। और वहाँ पर जो कि कबीर मदन अभी कंप्लेन करने ही वाला था समर प्रताप से बोल रहा था ये अभी तक ये बंदा वीडियो देखकर अब तक क्यों आया नहीं, उसको क्या कुछ वीडियो में समझ ही नहीं आ रहा है क्या, अब तक वो इतने ज्यादा टाइम ले रहा है। तुरंत ही समर प्रताप बोलता है कि नहीं यार, उसको टाइम लेने दे, जितना टाइम लेगा उतना हमारे लिए अच्छा रहेगा, अगर वो अच्छे से परफॉर्मेंस करेगा तो तुम्हारे लिए बेस्ट बेनिफिट रहेगा। वो इतना ही समझा रहा था समर प्रताप कबीर मदन को। वहाँ पर वीर तुरंत ही बाहर आता है उस रूम से वीडियो देखने के बाद, लॉन्ग टाइम तक सब कुछ सीखने के बाद। वहाँ पर तुरंत ही कबीर मदन बोलता है तुम पूरा वीडियो देख लिया, सब कुछ समझ लिया, सीख लिया। वीर बोलता है हाँ मैंने सीख लिया। तो तुरंत ही कबीर मदन बोलता है कि तुम्हारे पास कोई वेपन है। वीर तुरंत ही अपना 5% जेट स्टील वाला खंजर निकालता है, वीर तुरंत उसे दिखाता है। तो वहाँ पर तुरंत समर प्रताप उन दोनों का मैच स्टार्टअप कराता है, जो कि वहाँ पर उन दोनों को आमने सामने खड़ा करता है। वहाँ पर वो रेफरी का काम कर रहे हैं समर प्रताप और कबीर मदन और वीर का फाइट शुरू होते ही तुरंत ही बोलता है वीर तुरंत ही उसके सामने अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, बहुत तेज के साथ अपने खंजर को घुमाते हुए, जो कि वीर तुरंत इतने स्पीड के साथ अपना खंजर को घुमाते हुए कबीर मदन के सामने ले जाते हैं। कबीर मदन तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि वीर उतनी ज्यादा स्पीड के साथ उसके सामने आया, जो कि वीर को खंजर तो उसे दिखाई ही नहीं दे रहा था। जो कि वीर का हाथ को देखने का ट्राई करता है, वीर के हाथों के अंदर, वीर को हाथ के अंदर उसको कुछ खंजर देखने को मिल ही नहीं रहा था कि उसके हाथ के अंदर खंजर है कि नहीं है। वीर कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कबीर मदन को वहाँ पर। बट वीर जैसे अपने हाथ को आगे बढ़ाता रहता है, जो कि तुरंत ही उस कबीर मदन के काल के ऊपर हल्का सा खरोच लगा देता है अपने खंजर के साथ ही, जो कि ज्यादा डेडली अटैक वीर ने किया नहीं था। तो ये देखकर कबीर मदन बहुत ज्यादा हैरान रहता है, उसने कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि यार जो वीडियो में देखा था उससे भी कई ज्यादा तरीके से बेस्टली वीर ने परफॉर्म किया था, जो कि उसे कोई यकीन ही नहीं आ रहा था कबीर मदन को। तो वहाँ पर और ये देखकर समर प्रताप भी बहुत ज्यादा इंप्रेस था कि वीर इतना ज्यादा कैपेबल है कि वो एसेंशियली घोस्ट मूवमेंट को भी इतनी आसानी से सरलता से परफॉर्म कर पा रहा है। जो कि और वहाँ पर जेट अटैक होने के बाद तुरंत ही कबीर मदन वीर के ऊपर काउंटर अटैक करता है पंचिस के साथ, बट वीर उससे काउंटर अटैक वहाँ पंचिस को डॉज कर देता है वहाँ पर वीर। और ऐसे लगातार वो दोनों फाइट करते रहते हैं। कबीर मदन कई बार किक का अटैक करता है, वीर उसके किक को डिफेंड करता है, फिर लगातार वीर के ऊपर किक के अलग अलग ऐसे अटैक करता रहता है वीर के ऊपर, वीर उसके अटैक को डिफेंस करता रहता है। और जब कबीर मदन उसके ऊपर लास्ट लेग किक से अटैक करता है, जो कि एक भयंकर किक वीर के ऊपर मारता है, तो वीर वहां से दूर जाके गिरता है, जो कि गिरता नहीं, पूरी तरह से संभल चुका था अपनी किक खाने के बाद। वीर वहां पर संभल जाता है। वीर वहां पर किक खाने के बाद संभलने के बाद वीर तुरंत ही बहुत तेजी के साथ बहुत तेज स्पीड से भागता हो जाता है कबीर मदन की तरफ, बहुत फुल्ली स्पीड के साथ। और अब के हाथ के अंदर से वो खंजर तुरंत ही कबीर मदन के ऊपर अटैक करता है, बट कबीर मदन उसके अटैक को डॉज कर लेता है। तो वीर तुरंत ही अपना खंजर को वापस छुपा लेता है एंड तुरंत ही कबीर मदन के अटैक को डॉज करता है। कबीर मदन फिर से वीर के ऊपर अटैक करता है, बट वीर तुरंत इस बार के
लिए कबीर बदन का हाथ ही पकड़ लेता है। अटैक के साथ ही तुरंत ही उसके हाथ को पकड़ने के बाद तुरंत ही एक हाथ से उसके अटैक को वहीं पर ही मोड़ने के बाद तुरंत ही दूसरे अपने हाथ से दूसरे हाथ से खंजर निकाल कर तुरंत ही उसके गर्दन पे रख देता है। तुरंत ही वीर जैसे उसके हाथ के यानी कि वीर तुरंत ही उसके गले के पास खंजर लगाता है। तुरंत ही कबीर बदन को ठंडे ठंडे पसीने आना शुरू हो चुका था, क्योंकि कबीर बदन ने कभी भी एक्सपेक्ट ही नहीं किया था इतनी आसानी से उसे लॉक किया जा सकता है। और ये देखकर समर प्रताप तुरंत ही तालियां बजाते हुए बोलते वेल डन वीर, बहुत अच्छा तुमने, जो कि क्या मोमेंटम, क्या बेस्ट तरीके से तुमने परफॉर्म किया है। यही सोच रहा था कबीर बदन, वहां पर समर प्रताप बोल रहा था बहुत अच्छे बहुत अच्छे। हमें वहाँ कुछ देर के बाद नाइट का सीन दिखाया जाता है। नाइट के अंदर इन दोनों के मैच कंप्लीट हो चुका था। वहां से वीर उस बिल्डिंग से बाहर निकल कर जा रहा होता है। वीर के हाथ में एक एस क्लास लाइसेंस भी था, जो कि कबीर बदन और समर प्रताप ने उसे दे दिया था। एस क्लास लाइसेंस को लेकर वीर वहां से बिल्डिंग से बाहर निकल कर जा रहा था। वीर मन में सोचता है कि मैंने उस असैसिन टेक्निक्स देखी थी, जो कि घोस्ट मूवमेंट, जो कि उसकी बहुत ज्यादा स्पीड एंड फ्लेक्सिबल था। वो बंदा जो कि अपने हाथ के साथ बंदे के साथ घुमा रहा था, और उसका फुटवर्क भी बहुत ज्यादा अजीब था। तो वीर को यही सब कुछ सोच रहा था वहाँ पर वीर। और वीर एस क्लास लेसन को लेकर खड़ा ही था और मन में सोचता है कि मुझे एक बेस्ट फुटवर्क खरीद लेना चाहिए, जो कि एस क्लास परजीनट फुटवर्क खरीदना चाहिए मुझे, जो कि मेरे लिए बहुत अच्छा रहेगा। जो कि वहाँ पर कबीर बदन समर प्रताप से कंप्लेन कर रहा था, यार बंदे ने मुझे हरा तो दिया, बट मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मैं उस बंदे को हरा पाऊंगा। जो कि जिस बंदे की बात कर रहा है कबीर बदन, उस बंदे के बारे में आपको मैं बता देता हूँ। उस बंदे का नाम है वरदान सिंह राठौड़। जो कि उस बंदे का नाम है वरदान सिंह राठौड़। जो वीडियो दिखाया था वरदान सिंह राठौड़ का ही था, उसका भी फेस वहाँ पर दिखाया गया, प्रॉपरली दिखाया नहीं है, उसके हिसाब से समझ लो। तो वहाँ पर वो कंप्लेन कर रहा था मैं उस बंदे को हरा पाऊंगा। तो समर प्रताप बोलता तुम ऑब्वियसली उस बंदे को हरा पाओगे, क्योंकि ये वीर नाम का जो बंदा था ना, उसने तो ऑब्वियसली बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, जो कि तुमने भी देखा है उसकी परफॉर्मेंस के। उस वरदान सिंह राठौड़ से कितनी ज्यादा बेस्ट परफॉर्मेंस दी थी उसने, तुम्हें इतनी आसानी से डेडली लॉक कर दिया था। वो वरदान सिंह राठौड़ डेडली लॉक नहीं कर सकता है, मुझे पूरा यकीन है वीर के जैसा डेडली लॉक तुम्हें नहीं कर सकता है, वो तुम उसे आसानी से हरा सकते हो। और हमारा सीन शूटर जो कि मार्शल हॉल के अंदर, जो कि मार्शल हॉल के अंदर जो कि अभी देव आश्रम से जाने वाला है डॉलर गोड टूर्नामेंट के लिए, जो कि गोड टूर्नामेंट कर लो या चोजन का टाइटल कर लो, दोनों एक ही है। पहले गोड टूर्नामेंट लगी जाने वाला था डॉलर, वहाँ पर तुरंत ही सब लोग होस्ट कर रहे थे। वहाँ पर जय तो बहुत बेस्ट तरीके से होस्ट कर रहा था। वो डॉलर 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 जो कि डॉलर का था वो बहुत झगड़ा बहुत बेस्ट फैन है ना वो, इसलिए वहाँ पर बातचीत कर रहा था वहाँ पर। और वहाँ पर लोग ऑडियंस अनाउंसमेंट कर रही थी डॉलर डॉलर, जो कि वहाँ पर तुरंत ही डॉलर एंट्री लेता है, जो कि धमाकेदार। और सब लोग को आते रहते बोल रहा था तुम फिक्र मत करो, मैं देव आश्रम का नाम रोशन करके आऊंगा, और देव आश्रम की तरफ से मैं टॉप 10 चोजन के अंदर भी शामिल होकर आऊंगा। वो ऐसे बातचीत करते हुए जा रहा था। डॉलर मन में सोचता है कि यार मुझे टॉप 10 में जाना है, तो मुझे कुछ करना पड़ेगा। जो मैंने असैसिन का वीडियो देखा था वो बहुत बेस्ट था। वीर धीरे धीरे आगे बढ़ता सीढ़ियों के ऊपर चढ़ता चढ़ता उस टेलीपोर्टर क्रॉस करता हुआ तुरंत ही वो मार्शल हॉल से क्रॉस करते हुए तुरंत ही पहुंच जाता बेस के अंदर, जो कि वहाँ पर जो सबका फाइट होने वाला वहाँ पर पहुंच जाता है। वहाँ पर देखता है कि यहाँ पर 100 लोगों का एक साथ फाइट हो सकता है, उतना बड़ा अरीना है, उसके अंदर सब लोग का एक साथ फाइट हो सकता है, ऐसा अरीना है। वहाँ पर बहुत ज्यादा ऑडियंस भी अवेलेबल थी। और वहाँ पर डॉलर जाकर देखता है कि यहाँ पर मुझे अगर 5 मैच जीतूंगा तो मैं टॉप 10 चोजन के अंदर चला जाऊंगा, तुरंत ही टॉप 10 चोजन के अंदर चला जाऊंगा। टॉप 10 चोजन का भी फाइट होगी, उसके अंदर जो टॉप 1 पे आएगा वो टॉप 10 नंबर 1 रैंकिंग डिसाइड होगी इस तरह से ही, क्योंकि 10 बंदे जो सिलेक्ट होंगे उसके अंदर 1 से लेकर 10 तक ये रैंक काउंटिंग वो आगे हम बात करेंगे। उसके हिसाब से डॉलर वहाँ पर देख रहा था। वहाँ पर डॉलर को देखता है उसका फर्स्ट मैच होने वाला है उसके साथ डेंगू के साथ उसकी फर्स्ट मैच होने वाली है। और डॉलर मैंने सोचता है कि मेरी आज की बारी आने वाली नहीं है, चलो मैं चलता हूँ किसी का मैच देखता हूँ। तो वीर वहाँ पर यही सोचता है कि मैं किसी का मैच देखूँ, बट उससे पहले वीर को एक ख्याल था कि मैंने जिस बंदे का असैसिन वीडियो देखा था वो बंदे भी यहाँ पर आया होगा शायद। वो यही सोच रहा था कि वो बंदा का नाम तो मुझे पता नहीं है, बट मैंने उसका मोमेंटम देखा है, तो वो मुझे दिख जाए तो मुझे पता चल जाएगा थोड़ा बहुत। और वहीं पर यही सोच रहा था। और मैं वहाँ पर सीन शूटर जो कि वहाँ पर जो कि एक मैच स्टार्ट हो चुका था, कबीर बदन वर्सेस एक बंदा का नाम है चेंग्यू, उसके साथ उसकी फाइट हो रही है, जो कि चेंग्यू के साथ कबीर बदन तुरंत उसे एक स्लैश के साथ ही वहीं पर तुरंत उसे भी हरा देता है, जो कि कबीर बदन उसको एक स्लैश के साथ ही हरा देता है। वहाँ पर डॉलर ये देखकर बहुत ज्यादा इंप्रेस था कि कबीर बदन ने एक स्लैश के अंदर ही हरा दिया था। वहाँ पर दूसरा मैच भी देखता है कि वहाँ पर समर प्रताप वर्सेस चून का हो रहा है। वहाँ पर उनका मैच भी देखने में मेरे को समझ ही नहीं आया। उस कबीर बदन समर प्रताप ने तो एक मूवमेंट के साथ ही उस बंदे को हरा दिया, जो कि कैसे हरा है कुछ समझ ही नहीं आया डॉलर को। तो वहाँ पर उसने हरा तो दिया, वहाँ पर उससे कुछ समझ ही नहीं आया कैसे हरा दिया इतनी आसानी से। डॉलर यही सब कुछ मन में सोच रहा है, ये दोनों बंदे तो मॉन्स्टर ही है, जो कि वीर के रूप में वो उन दोनों बंदे से मिल चुका है, बट अभी इनडायरेक्टली उनको जाकर ये नहीं बता सकता मैं ही वीर हूँ, इसीलिए वहाँ पर वो सोच रहा है मन में। तो वहाँ पर समर प्रताप जो कि एटीट्यूड के साथ सोच रहा था कि डॉलर यही पर आया होगा, जो कि डॉलर यहाँ पर आया होगा, वो यही सोच रहा है कि डॉलर यहाँ पर आया होगा, देवासन के अंदर वही जीता था तो वो यहाँ पर आया होगा। तो वहाँ पर डॉलर जो कि वहाँ पर आगे बढ़ते हुए जा रहा था, जो कि चलता हुआ जा रहा था, बट वहाँ पर तुरंत ही समर प्रताप से उसकी टक्कर हो जाती। समर प्रताप भी उसके सामने चलता हुआ आ रहा था, और तुरंत ही समर प्रताप उसके सामने हाथ आके बढ़ाते बोलता है हाय मेरा नाम है समर प्रताप और मैं मेरे बेस्ट से नंबर 1 पोजीशन पे यहाँ पर आया हूँ। तो हम दोनों मैं तुमसे बहुत टाइम से मिलना चाहता था, बट आखिरकार हम दोनों की मुलाकात हो ही गई। तुरंत ही डॉलर भी अपना हाथ आके बढ़ाता है मेरा नाम है डॉलर, मैं हूँ देवाश्रम से बिलोंग करता हूँ, मैं देवाश्रम से फर्स्ट रैंक करके हासिल करके आया हूँ। तो समर प्रताप बोलता है कि अच्छा तुम ही डॉलर, मैंने तुम्हारे बहुत चर्चे सुने, बट आखिरकार हम दोनों मिल ही गए, तो मिलते हैं फाइनल के अंदर और हम वहीं पर ही फाइट करेंगे। लास्ट डॉलर भी बोलता है चलो ठीक है हम फाइनल के अंदर फाइट कर लेंगे, उसका तो कोई फिक्र
नहीं, बट अभी तो तुम सारी फाइट जीत कर तो आओ पहले, उसके बाद हम फाइनल के अंदर फाइट कर लेंगे। और वहाँ पर आसपास जो भी लोग खड़े थे उन दोनों की बातचीत कॉन्वर्सेशन सुन रहे थे। वो लोग बोल रहे समर प्रताप क्या बोल रहा है कि फाइनल के अंदर मिलते हैं यार, ये दोनों इतने ज्यादा पावरफुल है। डॉलर और समर प्रताप के यार दोनों फाइनल के अंदर लास्ट पोजीशन के 1 नंबर की पोजीशन के लिए फाइट करने वाले है क्या, ये सब लोग ऐसे ही बातचीत कर रहे थे। डॉलर वहाँ से जाते हुए देखता है, पीछे मुड़ के समर प्रताप वहाँ से जा रहा होता है। और इसी के साथ पहले हमारा एपिसोड यहीं पर एंड होता है। एपिसोड एंड होने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, क्या आप लोग चाहते हैं कि मैं एपिसोड लेकर आऊँ जो कि अभी रिसेंटली जो भी एपिसोड चल रहे हैं, जो एपिसोड अभी ट्रेंडिंग में चल रहे हैं, जो कि उसके हिसाब से जो कि डेली अपलोडेड होते हैं, तो उसके हिसाब से मैं डालूँ कि अभी मैं जैसे ही डाल रहा हूँ वैसे ही डालता रहूँ आपको स्टोरी स्टेप बाय स्टेप। मैं एपिसोड ऐसे ही डालूंगा ही सही, बट उससे पहले आप चाहे तो एडवांस में जिन लोगों ने स्टोरी देख रखी है उन लोग को भी न्यू एपिसोड देखने को मिल सके, इसलिए आप लोग अगर बोलेंगे तो मैं वो एपिसोड डालना शुरू कर दूंगा 1-2 दिन के अंदर ही। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के लिए, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर बाय लोग।